So hello everyone, I welcome you all to yet another video of our history lecture series। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली आप लोगों का किस चीज के ऊपर है। वो बेसिकली बेस्ड था हम लोगों का कल हम लोगों ने जो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय वाली सीरीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, इस पे हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, हमने लॉर्ड एमरेस्ट तक का कर लिया था और उनके बाद हमारा जो एमरेस्ट जी के बाद है वो हम लोगों ने करना है किसके बारे में आज, आपका विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करते हैं विलियम स्क्वैडिश बेंटिक के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे इनका नाम विलियम कैवेंडिश बेंटिक। ठीक है, बेंटिक इनका नाम याद रखना। इनका टाइम पीरियड आपका 1828 से 35। ठीक हो गया, इनको पढ़ना है। देखो, इनको बोला जाता है आपका फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। और कब है, ठीक है, फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इनको बोला जाता है। उसके बाद जो मैकुले मिनट्स ऑन एजुकेशन था ना 1835 वाला, ये इन्हीं के टाइम पे आया था। मैकुले मिनट्स ये किस चीज के ऊपर था, ऑन एजुकेशन। कब आया था आपका, 1835 में आया था, इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। और इसमें क्या है आपकी लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लैंग्वेज चेंज टू इंग्लिश। किससे, पर्शियन से। ठीक है, पर्शियन से इंग्लिश में चेंज कर दी थी, इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। चलो 1829 में फेमस डेट है, सती अबॉलिश हुई थी इन्हीं के टाइम पीरियड में, सती अबॉलिश्ड। ठीक हो गया, ये किन्होंने करी थी, ये करी थी आपके राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, इनके साथ राजा राम मोहन रॉय ने। और इनको राजा का टाइटल दिया था आपको किसने, अकबर ने, अकबर टू ने दिया था। ठीक है, टाइटल गिवन, टाइटल गिवन। देखो कोरिलेट करते हुए चलेंगे, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी मुगल्स में। ठीक है, नाउ ये सती बैन कौन से रेगुलेशन से हुई, ये हुई आपकी पार्ट 17 रेगुलेशन से। ठीक है, 17th रेगुलेशन, इसको पास किया गया था सती को बैन करने के लिए। इनके अगेंस्ट पे कौन थे कि सती को बैन नहीं करना चाहिए, ये थे आपके राधाकांत देव। ठीक है, और राधा कांत देव ये अपोज करते थे राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, अपोज करते थे। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। ठीक है, राधा कांत देव हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या है ना आपका चार्टर एक्ट आया आपका। एक और चीज देख लेते हैं, 1829 में इसी टाइम पीरियड पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो भ्रूण हत्या होती है उसको बैन कर दिया था। ठीक है, बैन कर दिया था इन्हीं के टाइम पे। 1834 में आगरा को क्या बनाया गया था, एक प्रोविंस बनाया था। ठीक है, आगरा was made as a province। ठीक हो गया, नेक्स्ट इन्हीं के टाइम पे आपका चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट और थर्ड था ये 1833, इनके टाइम पे ये आया था। चलो अब इनका टाइम पीरियड होता है यहाँ पे एंड, इनके टाइम पीरियड में ज्यादा कुछ नहीं था। इनके बाद दो छोटे छोटे और आते हैं, वो है आपके चार्ल्स मैटकैफे और आपका लॉर्ड ऑकलैंड। तो हम ऑकलैंड को देख लेते हैं, AUCKLAND, ऑकलैंड ये आए थे। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये इनका टाइम पीरियड था 1836 से 42। और ये पहली बार यहाँ पे फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी, फर्स्ट अफगानिस्तान वाली वॉर। ठीक है, अफगान वॉर, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको चाहते थे एक और बफर स्टेट बनाना, इसके लिए रशिया की तरफ से। ठीक है, 1836 से 42 पे ही हुई थी, यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, स्टार्ट हो गई थी। इनके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आपके एलनब्रो, एलनब्रो। एक काम कर रहे हैं, नंबरिंग देख लेते हैं, नंबरिंग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, 8 एमरेस्ट, 9 10, इनके बीच में आपके चार्ल्स मेटcalfe थे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 11 हम एलनब्रो को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो टर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर,
एलन ब्रो की बात करते तो 1842 से 44 अफगान वॉर इन्होंने रोकी, ठीक है। अफगान वॉर इन्होंने क्या कर दी थी आपकी, टर्मिनेट कर दी। क्यों? क्योंकि इन्हें पता चल गया यार यहाँ पे हम लोग लड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब आपने देखा होगा यार वहाँ यूएस तक हार गई है। चलो, अफगान वॉर इन्होंने टर्मिनेट कर दी थी आपकी कब, 1842 में। इन्होंने एनेक्स करा क्या, एनेक्स सिंध, सिंध करा आपका 1843 में, ठीक हो गया। 1843 में एक इन्होंने करा था बाई जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने करा था, ठीक है, इन्होंने एनेक्स करा था। इनके टाइम पीरियड पे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी अंडर पार्ट फिफ्थ, ठीक है, इन 1844, 1844 में इन्होंने स्लेवरी को क्या कर दिया था, आपका बैन कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लॉर्ड हर्डिंगे, किनकी बात करते हैं आपके, लॉर्ड हर्डिंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1844 हो गया, एलनब्रो हो गया। नेक्स्ट 11 12th नंबर लॉर्ड हर्डिंगे या हर्डिंगे वन बोल देते हैं इनको, आपका HARDINGE, हर्डिंगे वन, 1844 टू 48, ठीक है। इनके टाइम पे आपकी फर्स्ट सिख वॉर हुई, फर्स्ट आपकी सिख वॉर हुई कब, 1845 से 46 तक, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, यहाँ पे सिख सोवरेनिटी इंडिया में एंड हुई थी, ठीक है, सिख सोवरेनिटी एंडेड इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं मीन आपके डलहौजी साहब, इनको आप लोगों ने बहुत इनका नाम सुना होगा, ठीक है, डलहौजी, इनका नाम बहुत सुना होगा। इनका टाइम पीरियड आपका 1848 से 56, इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी दी थी जिसकी वजह से क्या हो गया था, अनरेस्ट होना स्टार्ट हो गया था। इन्होंने स्टार्ट किया आपका क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या किया आपके अबॉल्यूशन करा किसका, पेंशन एंड टाइटल्स का, किसका, मुगल्स का ही होगा और किसका हो सकता है, ठीक है, कोई भी किंग्स थे। सिख वॉर टू हुई इनके टाइम पीरियड पे, सिख वॉर टू हुई, वो क्या थी आपकी 1845 से 46 पे हुई, ठीक हो गया। नेक्स्ट सॉरी, सिख वॉर टू मैंने टाइम पीरियड आपको गलत बताया, टाइम पीरियड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेनली यहाँ पे आप मिस कर सकते हो। सिख वॉर टू हुई और इसकी वजह से क्या हुआ ना, आपका पंजाब 46 से 48 था आई गेस, चलो पंजाब आपका कितना, पंजाब आपका 1849 में क्या कर लिया था इन्होंने, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और इसी चीज में जो आपके राजा दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह जी, इनसे कोहिनूर ले लिया गया था, कोहिनूर टेकन अवे, इनसे कोहिनूर लेकर के इनको क्या कर दिया था आपका, इसको भेज दिया गया था और इनको क्या है, पेंशन में यूएसए भेज दिया गया था, ठीक है, और इनको पेंशन में सेंट टू यूएसए, ये रंजीत सिंह के बेटे थे, ठीक है। चलो, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई डलहौजी ने, जिनको बोलते हैं आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वो था जिसमें किसी किंग का कोई लीगल हेयर नहीं होगा, बच्चा मतलब सन पैदा नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली किंगडम क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये है, ये क्या कहता है, नो अडॉप्टेड सन विल बी हायर ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 8 टेरिटरीज ऑक्यूपाइड करी, टेरिटरीज इन्होंने क्या करी आपकी, ऑक्यूपाई करी, ऑक्यूपाई करी। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी, फर्स्ट करी इन्होंने सतारा, एंड देन उन्होंने आपकी क्या करी, झांसी, जो इसमें इंपॉर्टेंट है,
सतारा करी आपकी 1848 में, झांसी करी आपकी 1854 में। और बाकी अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, सतारा, जैतापुर, संबलपुर, आपका भगत, भरतपुर, आपका श्रीरामपुर, उदयपुर, नागपुर, बूंदी, आपका करौली। ठीक हो गया ये चीज। नाउ इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ आपका, बर्मीज वॉर। बर्मीज वॉर 2 हुई आपकी 1852 में, जिसमें ये लोग जीते और इन्होंने क्या कर दिया था, हाफ पार्ट ऑफ बर्मा, इसे इंडियन टेरिटरी बना दिया था। ठीक है, इन्होंने इंडियन टेरिटरी इन्होंने बना दिया था। ठीक है, 1853 में, अगले साल, बेरार को एनेक्स कर लिया था। बेरार को इन्होंने क्या कर लिया था आपका, एनेक्स कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 1853 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये तो आपके एग्जाम में पूछी भी आती है। 16 अप्रैल 1853 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, रेलवे आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। 32.8 किलोमीटर्स, 32.8 किलोमीटर्स कहाँ पे आपके, बॉम्बे टू थाने। ठीक हो गया, इसमें 3 इंजन्स थे। इसमें क्या थे आपके, 3 इंजन्स थे। उन 3 इंजन्स का नाम क्या आपका, सुल्तान, साहिद एंड सिंध। ठीक हो गया, इसमें 14 आपकी क्या थी, बोगीज थी। और इन सब में मिला करके ऑलमोस्ट कितने आ रहे थे आपके, 400 पैसेंजर्स आ रहे थे, 400 पैसेंजर। ये थी आपकी 58 मिनट्स की जर्नी। जी भाई, यहाँ पे मैंने जो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो भी एग्जाम में आई थी, मैंने खोल करके आपके सामने सारी चीजें लिख दी। ठीक है, सुल्तान, साहिद एंड सिंध। ठीक है, ये 3 इंजन के नेम थे उस पर। नाउ इनके टाइम पे चार्टर एक्ट आया आपका 1853 का। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इनके टाइम पीरियड में आया था आपका। 1853 पे टेलीग्राफ सर्विसेज स्टार्ट हुई। टेलीग्राफ सर्विसेज, सर्विसेज आपकी क्या हुई, यहाँ पे स्टार्ट हुई। ठीक है, कैलकाटा टू आगरा, ये कहाँ हुई थी आपकी, कैलकाटा टू आगरा पे। पोस्टल सर्विस इसी ईयर स्टार्ट हुई। पोस्टल सर्विस भी इसी साल स्टार्ट हुई। देखो 1853 में ही आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराना स्टार्ट हुआ, CSSSC, कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसका, सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉलिसी आई थी आपकी क्या, वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट पॉलिसी इनके टाइम में बहुत सारा काम हुआ था। ठीक है, इन चीजों को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। वुड्स डिस्पैच ये आया था आपका 1854 में। ये पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी। ठीक है, पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट आया आपका। विडो सती तो आपका कब हुआ था, 28 में बैन हुई थी। ठीक है, उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट इनका कब आया, विडो रीमैरिज एक्ट आपका 1856 में आया। इसको कौन लेकर के आए थे आपके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इनको लेकर के आए थे। ठीक है, नाउ इनके टाइम पीरियड में एक फेमस चीज हुई थी, जिसको बोलते हैं हम क्या, संथाल अपराइजिंग। संथाल का अपराइजिंग हुआ था कब, 1855 से 56 के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट 1856 में इन्होंने अवध को क्या कर दिया था आपका, अवध को क्या कर दिया था इन्होंने, वापस से एनेक्स कर दिया था। क्यों, इसका रीजन दिया था इन्होंने, मिस मैनेजमेंट। मिस मैनेजमेंट कल ही मैंने आपको बताया था, अवध को इन्होंने क्या बनाया था, एक बफर स्टेट बनाया था। ठीक है, उसका इन्होंने कर लिया। नेक्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज बनी, 3 यूनिवर्सिटीज इन्होंने क्रिएट करी। कल मैं आपको मैप पढ़ा रहा था, जहाँ पे प्रेसिडेंसी अलग अलग थी। एक बना आपका कैलकाटा में, कैलकाटा में, एक आपका बॉम्बे में, और एक आपका मद्रास में।
ठीक है, चलो। इनके टाइम पीरियड में आपका पीडब्ल्यूडी फॉर्म हुई थी, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका फाउंड हुआ था, ठीक हो गया। इन्हीं के टाइम पीरियड पे गोरखा रेजिमेंट को क्या करा था आपका, राइज करा था बाय सिगोली ट्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट, इनके टाइम पीरियड में एक फेमस चीज है, शिमला वॉज समर कैपिटल, ठीक है, समर कैपिटल। चलो, अब इन्हीं के टाइम पीरियड में लास्ट में आपके रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया था। ये कौन से नंबर के हमने पढ़े थे, ये पढ़े थे 13, ठीक है। चलो 14 नंबर के पढ़ते हैं, रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो आते हैं आपके कैनिंग, ये आते हैं आपके 1856 से 58 तक का टाइम पीरियड में। ये थे आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्लस साथ ही में क्या थे आपके फर्स्ट वाइस रॉय, ठीक हो गया। इनके टाइम पीरियड में आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। नेक्स्ट, एक आया आपका एक्ट ऑफ 1858, जिसने क्या करा, जिसने एंड कर दिया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका क्वींस रूल आपका स्टार्ट हुआ, ठीक हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया था यहाँ पे, एंड हो गया था, ठीक है, यहाँ पे। और इन्होंने क्या करा, ये जो रिवोल्ट हुआ था ना 1857 का, ये इस वजह से हुआ था क्योंकि अननेसेसरी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, आपके टेरिटरीज को एक्वायर्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ आपका, ठीक हो गया। नो, यहाँ पे आपका क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने क्या कर दिया था आपका, विड्रॉल कर दिया था, ठीक है, इस चीज को देखते हुए। नाउ अब ये कहते हैं आपके वाइस रॉयज यहाँ से स्टार्ट होने, ठीक है, वाइस रॉयज तो फर्स्ट यही थे। तो इनके टाइम पीरियड में क्या काम हुआ, देखो, जो आपका आईपीसी है, इंडियन प्रोसीजरल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऐसे करिए, ठीक है, 1859 में ये पास हुआ था, और इसको आप बीएनएस में आपका कन्वर्ट कर दिया गया, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसकी यहाँ पर से स्टार्टिंग थी, कितना पुराना रूल है देखो, 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट क्या करा था आपका, इनेक्ट कर दिया था, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बना दिया था। नेक्स्ट, इनकम टैक्स 1858 में इनकम टैक्स यहाँ पे क्या कर दिया था आपका, इम्प्लीमेंट कर दिया था, इम्प्लीमेंटेड। और यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज का एक्ट जो है वो भी पास कर दिया गया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला हम पढ़ेंगे आपके जॉन लॉरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, वाइस रॉय फर्स्ट, सेकंड आपके वाइस रॉय पढ़ेंगे हम, कौन सा, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट, 1864 से 69 तक का इनका टाइम पीरियड था, कितना था इनका, 1864 से 69 तक का। देखो बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा यार, जो मेरे इनमेट जो पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके हम इतनी सारी नॉलेज को कैसे डिसिफर करेंगे। देखो अभी हम लोगों को ना, ये जो है ये याद करने का तरीका नहीं है, ये नॉर्मल आप इसको देखते रहो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, बट इसको कंप्लीट करने के बाद ना मैं आप लोगों को सिर्फ 2 पन्नों का एक क्रिस्प नोट दूंगा, जिसमें आप लोगों को इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं अभी वो सारी चीजें करा रहा हूँ जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत सारे हुए हैं। अब इन सबको भी फिल्टर आउट करके हम एक छोटी सी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, आधे घंटे की। बट उससे पहले आप लोगों को हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं ये चीजें को आपको नहीं पढ़ाऊँ और आपको सीधे वो पढ़ा दूँ, तो वो सिर्फ नॉलेज डंप करना होगा, आप कितने ही फैक्ट्स रट लोगे। तो हल्का फुल्का इन चीजों को यहाँ पर देख लो, ये आप लोग देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो डलहौजी के टाइम पे टेलीग्राफ ओपन हुआ था आपका, कैलकाटा टू आगरा, ठीक है। अभी यहाँ का जो टेलीग्राफ है ना, टेलीग्राफ ये आपका यूरोप तक ओपन कर है, ठीक है। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन ओपन टू यूरोप, कहाँ पे हो गया था आपका, ये यूरोप तक का ओपन हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
1865 में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। 1865 में आपके 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए आपके कहा, वही कलकत्ता, बॉम्बे एंड आपका क्या, मद्रास। ये तीनों जगह पे क्या हुआ आपका हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट भूटान वॉर हुई 1865 में। 1865 में आपकी भूटान वॉर, ठीक है। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ आपका इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ आपका क्रिएट हुआ था, ठीक है। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, FRI देहरादून में, ठीक है, जो क्या है उत्तराखंड में। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके मायूर। ये है आपका 1869 से आपका 72 में, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है आपका फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने क्या करा था आपका इंट्रोड्यूस कराया था, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। इन्होंने 2 कॉलेज एस्टेब्लिश करी, 2 कॉलेजेस आपके एस्टेब्लिश करे। देखो फर्स्ट करा आपका क्या राजकोट कॉलेज, राजकोट कॉलेज कहाँ पे आपका काठियावाड़ में, ठीक है, काठियावाड़, ये आपके बॉम्बे वाले इलाके का उस पर आ गया, ठीक है, प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया। नेक्स्ट दूसरा करा इन्होंने मायो कॉलेज कहाँ पे, अजमेर में, मायो आपका कॉलेज कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने काम करा आपका क्या ऑर्गेनाइज्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने एस्टैब्लिश करा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, PART, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर एंड आपका क्या कॉमर्स इन्होंने क्या करा आपका एस्टैब्लिश करा, ठीक है, एस्टैब्लिश। नेक्स्ट इन्होंने 1872 में, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इरेगुलर सेंसस कराया था, ठीक है। फर्स्ट सेंसस इन्होंने कराया था, ठीक है, बट ये क्या था इरेगुलर था, इरेगुलर था। नेक्स्ट इनकी डेथ कहाँ पे होती है आपके अंडमान एंड निकोबार में आती है, किसने, पठान शेर खान ने इनको मार दिया था, ठीक है। बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, बाकी और कोई चीज यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके नॉर्थ ब्रुक आते हैं और इनके टेम्पलेट में एक चीज हुई थी, इसलिए इनका नाम मैं लिख रहा हूँ आपका नॉर्थ ब्रुक। इनका टाइम पीरियड वही 1872 से 76। इनके टाइम पे ना आपका कूका मूवमेंट हुआ था पंजाब में, कूका, इन सबको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी बस ये आप लोगों को क्या है एक वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें कब क्या हुई थी, ठीक है, मूवमेंट, और जो मेन फेमस उनको बता दूंगा, बाकी चीजों को छोटी छोटी चीजें इनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। पंजाब में जिसमें राम सिंह कूका फेमस था, ठीक है, राम सिंह कूका। चलो ये हो गए, उसके बाद आता है आपके लॉर्ड लिटन, फोर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ आपके आते हैं कौन, लिटन जी आते हैं। ये आपके 1876 से 80 तक का टाइम पीरियड है इनका, ठीक है। चलो ये पहला ऐसा वो था जो इनफेमस था, जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, इनफेमस वाइसरॉय, गवर्नर जनरल नहीं है, वाइसरॉय, ठीक हो गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा था आपका फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया था, प्लस 29 ब्रिटिश गुड्स में, ब्रिटिश गुड्स में ड्यूटीज अबॉलिश करी थी, ठीक है ना, ड्यूटीज अबॉलिश करी थी, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश का ट्रेड अब इंडिया में आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट
इन्होंने आपका 1877 में ग्रैंड दरबार अरेंज करा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन्होंने कुछ टाइटल्स पास करे, पास्ड रॉयल टाइटल एक्ट और रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876। इसमें क्या करा देखो, केसरे हिंद का टाइटल, केसरे हिंद का टाइटल किसको दिया था? क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट, 1878 में क्या करा? आर्म्स एक्ट लेकर के आए। 1878 में क्या लेकर के आए? आर्म्स एक्ट लेके आए, जिसमें क्या है आपका लाइसेंस इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। लाइसेंस इन्होंने क्या कर दिया था आपका? मैंडेटरी। ठीक हो गया, 1878 हो गया। नेक्स्ट, 1878 में आर्म्स एक्ट लाने के बाद इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आए, जिसमें क्या हो गया था आपका? प्रेस में इन्होंने आ, आ, क्या बोलते हैं, रोक लगा दी थी, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनके टाइम पे आपकी सेकेंड अफगान वॉर हुई थी, अफगान वॉर, जिसपे फेल हुए थे। और अगर आप याद करना चाहते हो लिटन के टाइम पीरियड पे जो आपका CSE यूपीएससी की जो एज थी वो 21 से 19 कर दी थी, रिड्यूस कर दी थी। ठीक है, एज रिड्यूस हुई थी, एज रिड्यूस हुई थी, ये चीज आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, लिटन के बाद आते हैं आपके रिपन। 1880 से आपके 84 तक का इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट, ये थे बहुत फेमस, मोस्ट फेमस। ठीक हो गया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनके टाइम पे आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट प्लस फर्स्ट रेगुलर सेंसस, रेगुलर सेंसस 1881 में यहीं से आया था। जो आप लोगों के करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है ना कि सेंसस हुआ है हर 10 साल में होता है, तो वो मेरे ख्याल से इस साल में भी रिपोर्ट रिलीज हो जाएगी, वरना हम 2011 का सेंसस पढ़ के जाते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हर चीज का वही खाता। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी ना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला था। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब? 1882 में इन्होंने स्टार्ट करी थी। उसके बाद हंटर कमीशन आया था इनके टाइम पे एजुकेशन में, हंटर कमीशन। देखो अभी ना इन सबको बाद में आपको क्लब करके मैं एक संग पढ़ाऊंगा कौन सी चीज एजुकेशन में आई थी, कौन सी किस में आई थी। ठीक है, बस अभी आप देखो ऑन एजुकेशन किसके टाइम पीरियड पे आई थी। अगर याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वी विल लुक इनटू इट अनदर एस्पेक्ट। ठीक है, कमी आप मेरे को बस कमेंट सेक्शन में बताना। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये चीज को प्लीज आप याद रखना। और ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोगों को, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्या, फिफ्थ आपके डबरिन के, लॉर्ड डफरिन के बारे में। डफरिन, DUFFERIN, इनका टाइम पीरियड था आपका, इनका टाइम पीरियड था डफरिन का आपका 1884 से 1884 से आपका 88 तक का था। ठीक है, इल्बर्ट बिल। देखो इल्बर्ट बिल यार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों बनी थी ना, इसका सिंपल सा रीजन क्या है। इस पे ना देखो मैं यही बता देता हूँ। इनिशियली क्या होता था, जो यूरोपियन जजेस थे, यूरोपियन जजेस थे वही ट्रायल ले सकते थे आपके ब्रिटिशर्स का। बट इस बिल ने क्या करा था आपका, ये फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो इंडियन जजेस थे उनको भी क्रिमिनल चार्जेस ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्रायल करने का मौका दे दिया गया था। ठीक है, दैट वाज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। कंफ्यूज मत होना आप लोग। डफरिन की बात करते हैं, 1884 से 1888 का टाइम पीरियड है। इसमें क्या होता था, बर्मीज वॉर, बर्मीज वॉर 1885 से 86 तक है। ठीक है, यहाँ पर फाइनली पूरा पूरा आपको इन्होंने क्या कर दिया था आपका, फुली आपका ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन्हीं के टाइम पीरियड में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है आपकी,
फाउंड हुई थी कहाँ, बॉम्बे में 1885 में। ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप आ गया। इससे आगे चीजें हम इन्हीं को देखेंगे, ठीक है। चलो अगले पढ़ना है हमने लॉर्ड लैंसडाउन। देखो अभी हम इसको शॉर्ट रखते हैं, यहाँ तक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या है आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चीजों को क्या करेंगे, आपका अगली वाली लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, आपका 1885 से जो कांग्रेस वाला सेक्शन हुआ ये थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। मेजरली आप लोगों के क्या है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हैं, नहीं बची हैं। मोस्टली आपके देखो सी राजा गोपालाचारी तक हम लोगों ने पढ़ना है। हम 10 से 12 आई गेस और आपके वाइस रॉयस को हम लोगों ने पढ़ना है, बट उनमें थोड़ा सा डाटा जो है ना वो ज्यादा है, वो टाइम पीरियड में भी ज्यादा आएंगे और वो नॉलेज जो है वो पूछी जाती है। तो हम लोग इस चीज को क्या करेंगे अगली वीडियो के लिए बचा के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।